तो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज का एपिसोड देखने के बाद तो मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा भाई, करणवीर के लिए। कि करणवीर भाई, मानना पड़ेगा भाई, आप में बहुत ज्यादा दम है। आपको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लगा कि भैया सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट अगर घर में कोई है ना, इनफैक्ट अगर रजत दलाल से भी ज्यादा स्ट्रेंथ और पावर में देखूं तो भैया करणवीर इकलौते तुम हो। क्योंकि भाई यार, इतनी ज्यादा वजन की ईडन को अपने कंधों पर लेकर चलना, और वो भी इतनी देर तक, बहुत ही बड़ी बात है। यकीनन भाई 20-25 किलो तो ज्यादा ही था भैया ईशा से, जिस वजह से भैया करणवीर उनको लेके चल रहे थे और इतना ज्यादा टाइम उन्होंने बिताया कि भाई अच्छे अच्छे बंदों की ना कमर ढीली हो जाए। लेकिन भाई शिल्पा जी का तो हम क्या ही कहें। कहते हैं ना भाई, घर का बेदी लंका ढाए, यही वाला सीन होता है अधिकतर। तो गाइस यही कुछ सीन चल रहा है शिल्पा जी के साथ। करणवीर उन्हें अपना रिश्ता बनाता है, उन्हें अपना सब कुछ मानता है। तो भाई शिल्पा जी, मुझे ऐसा लगता है ना, कुछ लोग होते हैं प्यार प्यार से धोखा देते हैं आपको। तो शिल्पा जी भी कुछ उसमें से ही एक है। वो प्यार प्यार से धोखा देने वालियों में से हैं। वो प्यार प्यार से बोल रहे करणवीर तू मेरी प्रायोरिटी है, करणवीर तू मेरा ये है, तू मेरा वो है। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि जिस तरह की हरकत भैया शिल्पा ने की है ना, डेफिनेटली भैया इस चीज को भैया आस्तीन का सांप कहते हैं। कि जो बंदा अपने घर में पलता है ना, एक दिन वही अपने घर को डस लेता है। तो भैया शिल्पा जी भी वैसी हैं। उनके लिए प्रायोरिटी करणवीर है, लेकिन भैया वो टाइम वर्ड किसे बना रही है? ईशा को। ईशा भी दोस्त है, लेकिन प्रायोरिटी, भाई अगर आपको ईशा को टाइम गॉड बनाना है तो आप खुला को भाई मैं फेयर रहूंगी, जो भी जीतेगा वो टाइम गॉड बन जाएगा। लेकिन आप एक तरफ करणवीर को ज्यादा बोल रही हो, उसके बाद आप ईशा को बना रही हो। और यार थोड़ा लॉजिक तो लगाकर देखो, कहाँ भाई वो 40-45 किलो की ईशा को, और वो कहाँ 50-60 किलो की भैया एडिन को लेकर ढो रहा था। बंदा वो जरा सा रुका था और उतने पे तुमने भैया उसको फेयर रहने का शौक चढ़ गया था, उसमें उनको तुमने हरा दिया और भैया ईशा को बना दिया टाइम गॉड। मतलब तुम्हारा फिर यार दोस्ती का क्या फर्ज है? दोस्त का मतलब यही होता है कि बायस्ड बना। और देखो, अच्छी बात ये थी कि कुछ देर बाद ही पता लग गया, जिस तरह से राशन वाला टास्क हुआ उसमें ही पता लग गया कि भैया देखो ईशा किस तरह से अपने दोस्त के लिए खड़ी हो रही है, किस तरह से बायस्ड हो रही है। अगर तुम भी करणवीर को कुछ मानती हो, अपना दोस्त मानती हो, कुछ मानती हो, तो तुम भी उसके लिए बायस्ड हो सकती थी। और यहाँ पर तो बायस्ड होने की जरूरत ही नहीं थी भाई। कुछ भी उसने ऐसी चीज गलत नहीं की थी यार, वो इतना ज्यादा वजन था, हल्का फुल्का बेनिफिट आपको देना चाहिए था। और भाई दिग्विजय ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, जब शिल्पा ये बोल रही थी कि वो वहां पर कोने में भी उसने सहारा लिया था तो मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। तो दिग्विजय ने यहाँ पर सही कहा, अगर आपने उस चीज को इग्नोर कर दिया था तो फिर आप इस चीज को लेकर क्यों चल रही थी? आप यहाँ पे छोड़ देती भैया, बंदा इतनी देर तक उसको लेकर ढो रहा है। भाई आप लोगों ने देखा हो तो भैया अविनाश की तो आंखें सूज आई हैं। इतना वजन तो आयुष्या में था भी नहीं। अब आप सोचिए भैया एडन का वजन कितना होगा, जिस हिसाब से भैया करण ने उसको लेकर इतनी देर तक ढोया है। तो भाई अगर बंदे में दम होता है ना, अगर बंदा फिजिकली स्ट्रांग है, तभी वो ये चीजें कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो भाई करणवीर ने तो अपनी तरह से पूरा फर्ज निभाया, लेकिन शिल्पा जी यहाँ तुमने ना भैया फेयर रहने के चक्कर में ना अपनी दोस्ती भी खो दी। और यहाँ तक कि तुम भैया बहुत ज्यादा गलत चली गई। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद से कशिश ऐसा बोल रही थी कि अगर यहाँ पर, नहीं मेरे ख्याल से सारा बोल रही थी कि अगर यहाँ पर शिल्पा जी अगर करणवीर के फेवर में चीजें बोलती ना, पूरा घर चढ़ जाता। तो क्या हुआ भाई, चढ़ जाता, हम अपने दोस्त के लिए ना रहे। अब राशन टास्क में भैया ईशा ने सीधा सीधा अविनाश को बोल दिया कि अविनाश बैठा था, तो क्या घर वाले बोल नहीं रहे थे? लेकिन भाई उस चीज से मतलब नहीं होता, अगर मेरा दोस्त है और अगर मैं उसके काम नहीं आ सकती तो फिर मैं, मेरा दोस्त होने का कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट भैया करणवीर ने भी यही चीज बोली कि यार यहाँ तो विवियन भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर मैं था, और दूसरी ओर मैं तो एडन के लिए कर रहा था, तुम ईशा के लिए कर रही थी। तो यहाँ पर तो मेरा कुछ रोल ही नहीं था कि हाँ भाई मेरे लिए बाइस्ट हो सकती थी। लेकिन यहाँ पर तुम्हें देखना चाहिए था, 20 किलो मेरे पे ज़्यादा था, लेकिन इसके बावजूद मैंने इतनी कोई गलती नहीं की थी। तो यार इतना ज़्यादा लेकर इतनी देर तक टहलना, हल्का फुल्का रुक जाना, इस पर जो शिल्पा जी ने किया ना, बहुत ज़्यादा गलत किया। और उसके बाद फिर से वही गेम, सॉरी करण, मेरा बिल्कुल ठीक था, मैं ये थी, मैं वो थी। मतलब उनको पता लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है उनको अंदर पता है कि भैया उन्होंने क्या किया है। लेकिन ना, वो अपने आप को सही करने के तरीके में भैया कभी इसको उल्टा बोल ली, कभी उसको बोल ली कि मैंने ये चीज कही, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। तो देखो यार, साफ साफ चीजें पता लग रही है कि तुमने यहाँ चीजें गलत की। और तुम जैसे दोस्त होने से बढ़िया ना बंदा दुश्मन पाल ले, क्योंकि ऐसे दोस्त लाख दुश्मन से बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसे दोस्त भैया ना लाख दुश्मन से बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। और भैया ऐसा दोस्त किसी को भी ना मिले। यहाँ पर भैया शिल्पा फिर से वही गेम खेले, फिर से करणवीर के पास जा रही है। और भाई करणवीर, इस बार अगर तुमने उसको इग्नोर करके फिर से घर घर खेलना शुरू कर दिया ना, तुमसे बड़ा डफर कोई नहीं होगा। आई नो तुम अपने तरीके से रिएक्ट कर रहे थे, डेफिनेटली यहाँ पर कशिश और दिग्विजय थोड़ी सी फुटेज लेने की कोशिश करती, लेकिन वो बता तो सही रहे थे। लेकिन यहाँ पर
करणवीर ने अच्छे तरीके से कामने से काम लिया, लेकिन बाद में उन्होंने डेफिनेटली शिल्पा को बोला, और जब राशन वाला टास्क हुआ तो यहाँ पर करणवीर की फ्रस्ट्रेशन हमें साफ साफ दिखाई दी, और उन्होंने भैया शिल्पा जी को क्लियर बोला, देखो ये होती है दोस्ती, ये होती है बायसनेस, अगर तुम किसी को अपना दोस्त समझते हो तो उसके लिए जाना चाहिए, फिर चाहे वो सही हो फिर चाहे गलत हो। और यहाँ पर तो करण गलत भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भैया शिल्पा जी तुमने फेयर रहने के चक्कर में जिस तरह से अपनी दोस्ती को एकदम सैक्रिफाइस कर दिया वो बहुत ज्यादा गलत था। यहाँ पर करणवीर ने भी बोला कि भाई मैंने टास्क में पूरा विन हो गया हूँ क्योंकि मैंने टास्क बिल्कुल अच्छी तरीके से परफॉर्म किया, लेकिन एज अ फ्रेंड शिल्पा जी यहाँ पर फेल हो गई। और गाइज डेफिनेटली भैया शिल्पा जी यहाँ पर वो आस्तीन के सांप है जो एक ही घर में रहकर अपने घर वालों को डसने वाली है। यार मुझे शिल्पा जी काफ़ी ज़्यादा पसंद थी बिकॉज वो काफ़ी अच्छी तरीके से भैया बिहेव वगैरह करती है, लेकिन जिस तरह से वो करण के साथ इतनी चीज़ें कर रही है हर बार, मतलब हर बार विवियन के बारे में तो विवियन के बारे में वो फेवरिज्म कर देती कि हाँ मैं थोड़ी बायस्ड हूँ भैया विवियन के लिए, तो यहाँ पर करण के लिए बायस्ड क्यों नहीं रही तुम? यहाँ पर तो तुमने ईशा को जिता दिया, करणवीर को तो बलि का बकरा बना दिया है कि हर जगह भैया उसी का काटने पे लगी हुई हो तुम। तो गाइज यहाँ पर अब करणवीर को समझने की जरूरत है, और हिना ने भी भैया वीकेंड के बार पर थोड़ी आंख खोलने की कोशिश की थी, तो भैया सब पर भरोसा कर लो लेकिन शिल्पा जी पे मत करो। पता नहीं वो क्या गेम खेल रही है, क्या दिमाग लगा रही है, क्या सोच कर रही है, उसके बाद वो फिर पीछे पीछे पड़ जाती है करणवीर सॉरी मुझे गिल्टी हो रहा फलाना और ढिमका, लेकिन इस बार तो उन्हें गिल्टी भी नहीं है, वो अपने आप को सही करने में जुट गई। तो गाइज पर्सनली यहाँ पर शिल्पा जी फेयर रहने के चक्कर में भैया ना तो फेयर रह पाई और ना ही वो अपने दोस्त की रह पाई। फिलहाल गाइज आप लोग इस बार में क्या राय है, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।